हाय एवरीवन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दूसरा फेस, लॉ ऑफ एजम्पशन। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये आपकी किसी भी मैनिफेस्टेशन को 500 गुना तेज़ी से अट्रैक्ट कर सकता है, मैनिफेस्ट कर सकता है। आपकी कोई भी विश को सुपर फास्ट तरीके से आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही दूसरा फेस है। और लॉ ऑफ एजम्पशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों ही इक्वली पावरफुल हैं। तो आज मैं आप लोगों को लॉ ऑफ एजम्पशन का डिटेल्स बताऊंगी, इसको कैसे हमें यूज़ करना है और कैसे अपने मैनिफेस्टेशन को सुपर फास्ट करना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक थ्योरी क्या है? हमारी जो भी विश रहती है, हम जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो हम उसको अट्रैक्ट करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। कोई भी विश हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है। हम किसी भी पर्सन को, किसी भी अपनी डिज़ायर्ड विश को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, ठीक है। बट लॉ ऑफ एजम्पशन वो इतना ज़्यादा ये पावरफुल है, ये इस थ्योरी पर काम करता है कि हम ऑलरेडी उस चीज़ को हम मान लेते हैं। हमारी जो भी विश है, हम जो भी रियलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हम वो पर्सन हैं जो हम बनना चाहते हैं, ठीक है। हमें खुद को ये मान लेना पड़ता है, इसका मीनिंग ही होता है मान लेना, ठीक है। जैसे अगर हम रिच बनना चाह रहे हैं, तो हमें मान लेना है कि हम ऑलरेडी रिच हैं, ठीक है। अगर हम अपना हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हेल्दी होना चाह रहे हैं, तो हमें ये मान लेना है कि आई एम ऑलरेडी हेल्दी, मैं ऑलरेडी स्वस्थ हूँ, ठीक है। और ये कैसे काम करता है? जैसे आपके पास आपका एक आप घर है आपका, ठीक है। आप इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। आपको इसको बोलने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये चीज़ जानते हैं कि ये आपका घर है जहाँ आप रहते हैं, ठीक है। उसी तरह आपकी कोई भी चीज़ है, आपका फ़ोन है, आपकी गाड़ी है, तो आपको वो चीज़ को अफर्म करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, विजुलाइज करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। आप वो चीज़ जान रहे हैं कि वो चीज़ आपकी ही ऑलरेडी है, ठीक है। तो वो वाली फीलिंग्स आपके अंदर कैसी है कि वो चीज़ ऑलरेडी मेरी है, ठीक है। सेम थिंग्स वैसे ही आपको फीलिंग्स लेकर आना है। जब आपके पास आपकी ड्रीम जॉब होगी, आपके पास आपका जब ड्रीम पार्टनर होगा, आपके जब लाइफ के गोल्स जब पूरे हो चुके होंगे, तब आप किस स्टेट में होंगे, तब आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा, आप उस वक्त किस पर्सनैलिटी में होंगे, आपको ये चीज़ मान लेना है, ठीक है, कि आई एम ऑलरेडी इन गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। आपको उस तरह से एक्ट करना है जैसे आप बिल्कुल सेम स्टेट में है, ठीक है। आपकी विश पूरी होने के बाद आप कैसा फील करते हैं, आप खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपको बस उस चीज़ को 100% श्योरिटी के साथ वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी फीलिंग्स का। हम कुछ भी अफर्म करते हैं, कुछ भी विजुलाइज करते हैं, कुछ भी स्क्रिप्टिंग करते हैं, तो हमारी इनर जो वॉइस है वो कहीं ना कहीं हमें डिस्ट्रैक्ट करती है कि नहीं, अगर हम अफर्म कर रहे हैं मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, मैंने ये जॉब मैनिफेस्ट कर ली है, बट कहीं ना कहीं हमारा इनर स्वाइल हमें बोलता है कि नहीं, पिछले बार तो हम क्रैक नहीं कर पाए थे, या फिर हमें ये चीज़ प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। तो अ, अंदर की जो हमारी फीलिंग्स होती है वो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है, ठीक है। तो लॉ ऑफ अजम्पशन मेन बेसिक हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करना है, ठीक है। आपकी जो भी रियलिटी है, आपको अपनी रियलिटी को चेंज करके चलना है। आप अभी जिस प्रेजेंट में हैं, आपकी 3D लाइफ कैसी चल रही है, आपको उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देना है, ठीक है। अभी प्रेजेंट जो भी है आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करें और सोचिए कि मेरी ये विश पूरी हो गई है, या फिर मैंने इस चीज़ को ऑलरेडी अट्रैक्ट कर लिया है। तो अब आप उस चीज़ को कैसे फील कर रहे हैं, अब आप उस चीज़ के साथ कैसे अलाइन हो पा रहे हैं, और अब आप कैसे उस चीज़ के साथ जी रहे हैं, ठीक है। वो वाली फीलिंग्स आपको लेकर के चलनी है। और जब आप ये एजप्शन में परफेक्ट हो जाएंगे, आपकी फीलिंग्स स्ट्रांग हो जाएगी, और ये आपको तब ये आपकी मैनिफेस्टेशन को सुपर फास्ट तरीके से आपकी वो चीज़ रियलिटी
में कन्वर्ट कर देगा बहुत स्पीड में, ठीक है। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होती है फीलिंग्स क्रिएट करने में, या जो लोग नहीं कर पाते हैं ठीक से अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल, ठीक है, तो उन लोगों को अभी फ़िलहाल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स ही यूज़ करनी चाहिए। खास करके जो अभी बिगिनर है, अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अभी आप जान रहे हैं, तो आपको अभी फ़िलहाल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स पर ही काम करना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग की फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग है, आप लोग अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तब आप ये लॉ ऑफ एजम्पशन का रूल फॉलो करें। और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। जब आप इसको करने का एक तरीका मैं बता देती हूँ। जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं, ठीक है, 2 सेकंड के लिए आप ये सोचिए कि आपकी जो भी विश है वो आपकी पूरी हो गई है। आप सुबह उठ रहे हैं, आपकी भी वो विश है आपकी लाइफ में। अब आप खुद को कैसा फील कीजिएगा, कैसा फील हम कर सकते हैं कि वो चीज़ हमारी ऑलरेडी है, ठीक है। और उस फीलिंग्स के साथ आपको उठना है और पूरे दिन उसी फीलिंग्स के साथ रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम मॉर्निंग में पॉजिटिव हो रहे हैं, कुछ टेक्निक्स कर रहे हैं तब पॉजिटिव हो रहे हैं, नहीं। हमें कुछ भी टेक्निक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम मान लेंगे कि वो चीज़ ऑलरेडी है, वो चीज़ हमारी मैनिफेस्ट हो गई है, वो चीज़ ऑलरेडी हमारी लाइफ में है, ठीक है। तो इस तरह से बस मान लेना है, फिर आपको कोई टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं है। बस आप पॉजिटिव रहें और पूरा दिन ये मान करके चलें कि मैं ऑलरेडी अपनी ड्रीम लाइफ में, ऑलरेडी अपनी ड्रीम पार्टनर में, ऑलरेडी अपनी ड्रीम जॉब में सर्वाइव कर रहा हूँ, अच्छे से अपनी लाइफ जी रही हूँ, ठीक है। इस तरह से आप आज से ही मानना स्टार्ट कर दें और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये आपकी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ट्राई करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।